अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे कपड़े दिखाने से। ये मैंने रात से ही स्टार्ट कर लिया था और मैं जा रही थी अपनी अम्मी के यहाँ एक दिन के लिए स्टे करने के लिए, क्योंकि कल 14 अगस्त थी। तो मतलब आज हो गए जब मैं एडिट कर रही हूँ, तो हस्बैंड के ऑफ था, तो मैंने कहा चलो अम्मी के यहाँ स्टे कर लूँ, बच्चे घर पर ही रहेंगे। तो मैंने अपना ये ड्रेस निकाला था, क्योंकि यही ग्रीन ड्रेस मेरे पास अवेलेबल था। वाइट था बट उसके साथ मेरे पास ग्रीन दुपट्टा नहीं था, और मैंने कहा मैं कौन सा छोटी बच्ची हूँ। तो बस मैंने जैसे जैसे मैचिंग वैचिंग करके जो है आज ग्रीन ड्रेस निकाला और पहना। और फिर मैं यहाँ बाया पहन रही थी, और मैं फिर अम्मी की तरफ जाऊँगी। बच्चे जो हैं दोनों घर पर ही रहेंगे अपने बाबा के पास, जैसा कि मैंने बताया उनका ऑफ़ है। तो बस फिर ये है कि मेरा भी चक्कर लग जाएगा और बच्चे भी घर पर रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे जब मेरे साथ जाते हैं उन्हें जाने की भी जल्दी होती है, आने की भी। खैर यहाँ पे मैं उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह रही थी, और अल्लाह हाफ़िज़ कह के मैं घर से निकल गई। ये मैंने लॉक लगा दिया था, और हस्बैंड मुझे जा रहे थे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए ना। तो मेरे साथ क्या सीन हुआ मैं अभी आपको बताऊंगी। जब मैं बस स्टॉप पे गई तो बसें भी नहीं आ रही थी, चिंची भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने तो अपने हस्बैंड को भेज दिया था, तो मैंने कहा आप जाओ, तो बस आएगी तो मैं बैठ जाऊंगी और चली जाऊंगी। तो फिर हस्बैंड को भी जल्दी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चे अकेले थे घर पे, ये ना सिर्फ मुझे स्टॉप तक छोड़ने आए थे। तो इनको ये था कि बच्चे अकेले, बस जल्दी जल्दी मैं चले जाऊँ। और फिर मैंने कहा रश था माशाल्लाह से, आना जाना लगा हुआ था। 9:30 का टाइम था, इतना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था ना। तो बस जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो ना ही चिंची था और ना ही जो है बस खड़ी हुई थी। और फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, रिक्शे तो है ना, रिक्शे में चल लेते हैं। फिर यहाँ बस मैंने रिक्शा करवाया और मैं रिक्शे में बैठ गई और निकल पड़ी अपनी अम्मी के जाने के लिए। वैसे मैं अगर बस में जाऊँ तो कम पैसों में पहुँच जाती हूँ बस नसीब की बात, मिल जाता है कभी। आज नहीं मिला क्योंकि रश भी बहुत था, और 14 अगस्त ही हो सकता है, इसलिए बसें वगैरह भी जल्दी बंद हो गई हूँ। और इस टाइम इतना मैं लेट नहीं, जैसे मैं जाती भी नहीं हूँ, शाम में चली जाती हूँ। खैर 9:30 का टाइम था, फिर मैंने ऑटो करवाया और मैं चलने मतलब अम्मी के घर चली गई। फिर मैंने यहाँ पे व्लॉग बना लिया बैठकर, क्योंकि इतना कोई ट्रैफिक था, इतना इतना हर जगह कि मैं बता नहीं सकती। खैर जैसे तैसे करके मैं यहाँ पहुँच गई थी अपनी अम्मी के यहाँ। और ये मेरे भतीजे ने अपनी खर्ची से मेरे लिए आइसक्रीम लेके आया, और मुझे इतना प्यार आया उस पर कि देखो वो इतना छोटा सा, मेरा इतना वो करता है, मुझसे बहुत अटैच भी है। खैर उसके बाद जी आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से। और यही दुआ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और जो है ना हमारे मुल्क को अल्लाह पाक जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई आज़ादी के साथ साथ, जश्न के साथ साथ दुआएं तो करना बनती ही बनती हैं, क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि हमारा प्यारा पाकिस्तान हमें किस तरह से मिला है। आपको और हमें तो जैसे बहुत आसानी से मिल गया, जो हमसे पहले के मतलब जब आज़ाद हुआ था उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ देकर जो हमारा मुल्क आज़ाद करवाया था। तो ये सुबह हो गई थी यहाँ पर, ये मेरा भांजा है, ये तैयार हो चुका था, और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो है इतने जोशो खरोश से 14 अगस्त मना रहे थे। और मैं अपने बच्चों को इतना याद कर रही थी। इस टाइम पे मेरे बच्चे सो रहे थे, क्योंकि वो रात लेट सोए थे। तो मैंने उनके बाबा से कहा था आप जब उठो तो मुझे इनके क्लिप वगैरह सब भेजते रहना। और फिर यहाँ पे मैं भी लहरा रही थी झंडा, मेरी भांजिया भी, खैर हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया। और ये मेरा क्यूट सा भतीजा, और यही मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया था। और ये मुझसे कोई बहुत 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 प्यार करता है, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, और बहुत अटैच भी है मुझसे ना। तो बच्चे मतलब यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर ये आ नहीं रहे थे। मैंने कहा रुको मुझे अपने व्लॉग में तो लेने दो थोड़ा सा। तो जी बस फिर इसके बाद इनका क्लिप श्लिप रिकॉर्ड करने के बाद दोपहर हो गई थी। दोपहर का खाना शाना खाया हम लोगों ने। खाने में था चिकन कोरमा था, चपली कबाब थे, और जो है सलाद था। हम लोगों ने रोटी शोटी खाई यहाँ पर। उसके बाद जी हम लोगों ने चाय शाय पी, और चाय शाय पीने के बाद यहाँ पे मैं सबको कह रही हूँ अल्लाह हाफ़िज़। मेरी छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर,
और ये मेरी सास और जो है ये मेरा भांजा सो गया था थक थकार के। इनको अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल पड़ी थी। और आप मौसम देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था यहाँ पर। और मैंने वापसी में भी ऑटो कर लिया था क्योंकि मुझे पता चला था कि बसें नहीं चल रही, तो फिर मैंने आते हुए भी ऑटो किया और मैं उसमें बैठ के आराम सुकून से आ गई अपने घर पर। और ये शाम का टाइम था और 5:30 थे, मैं घर के लिए निकल चुकी थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड की भी उनका भी ऑफ था, बच्चे भी थे, तो मैंने कहा चलो इनके उठते उठते मैं भी पहुंच जाऊंगी, फिर इनको कुछ अच्छा सा बना बना के खिला दूंगी। और फिर हम लोगों को सेलिब्रेट भी करना था 14 अगस्त, ज़ाहिर सी बात है जब सब सेलिब्रेट करें तो हम कैसे ना करें। और ये यहाँ पे एक गाड़ी जा रही थी, उसमें बच्चा था और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है ऑटो में थी, वो गाड़ी में कभी आगे पीछे हो रही थी, जैसे तैसे करके मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड कर ही लिया। और आज 14 अगस्त का दिन है माशाल्लाह से, तब भी जो है ना मतलब हर तरफ 14 अगस्त के स्टॉल, उन्हीं की चीज़ें, और लोग इतना ले भी रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मेरा कहना ये होता है जब आप जो है ना 14 अगस्त की कोई भी चीज़ लो तो उसकी बेहुरमती नहीं करो, उसका ख़्याल रखो, उसको अपने सीने से लगा के रखो। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अम्मी के यहाँ थी, तो इनको मैंने कहा था आप जो है ना बच्चों के कपड़े प्रेस कर देना, मैंने इन्हें निकाल के रख दिए थे। और ये मूवमेंट इतना कोई क्यूट लग रहा है माशाल्लाह से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड ने ना बच्चों के कपड़े प्रेस किए। 10 साल हो गए मेरी शादी को माशाल्लाह हो जाएंगे, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इनकी शर्ट प्रेस की, इनके क्या मोहम्मद अयान के और इनके, क्योंकि मैंने इनको कहा था मैं निकाल के रख के जा रही हूँ, तो बल्ब पड़े होंगे तो आप जो है ना प्रेस करके जो है ना इन्हें पहना देना। और इनका तरीका देखिए प्रेस करने का, मतलब कि यूँ करके जो है ना प्रेस करें। मैंने कहा आपको प्रेस भी नहीं करना आता। और ये रहा जी मेरे मोहम्मद अयान का आउटफिट, ये इनका ड्रेस था। और जो चीज़ें होती हैं बच्चों की, ज़ाहिर सी बात है इत्तेफाक से इसकी घड़ी भी ग्रीन कलर की थी, वो मैच होगी, वरना इसके बाबा जो है ना है हाथ के लिए वो लेकर आए थे। और झंडा था और यहाँ पे इसका रिबन, सब चीज़ें रेडी थी। और ख़ैर मेरे आने से पहले ना ये लोग बच्चों को तैयार करके रखा हुआ था, ये तो फिर बस मैंने ऐसे ही क्लिप में ले लिया। और जैसा आप सबको पता है मेरा अशर माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा है, तो उसका जो है ना मैं पूरा सूट नहीं लेती, तो उसकी मैंने टी शर्ट ली थी। और ये मेरे अशर रज़ा की सारी चीज़ें, इसका झंडा, उसका बैच, उसका हाथ का उसको क्या कहते हैं, ब्रेसलेट कह लो या कुछ भी कह लो। और ये रही मेरे अशर रज़ा की शर्ट माशाल्लाह से। अभी आप आगे जाके देखेंगे बच्चे बहुत 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 प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। अल्लाह पाक नज़रें बद से बचाए सबके बच्चों को, आमीन सुमा आमीन। और हाँ, मैंने आपको बताया था मैं अपने बच्चों को झंडियाँ कभी भी नहीं लेकर देती, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि देखो बच्चों को तो नहीं पता, वो लगाएंगे और वो बाहर निकल गिर जाए कहीं पर भी, तो वो फिर सीधा कचरे में जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं। तो मैं इनको इस तरह से झंडे बेंच वगैरह ले देती हूँ और फिर मैं रख देती हूँ। मुझे नए लेने होते तो मैं नए भी ले लेती हूँ, और वो भी यूज़ करने के बाद मैं क्या करती हूँ फिर रख देती हूँ। मतलब मैं इस तरह से चीज़ लेती हूँ कि मैं बेहुरमती ना करूँ, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना, वही बात हम लोगों ने नहीं, हमसे जो पहले थे जिनका वो दौर था, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दे के जो है ना हमारे प्यारे मुल्क को आज़ाद करवाया है। और वही बात पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो भाई हमें जो है ना इतनी ही उसका अदब एहतराम करना चाहिए। तो मेरी तो ये सोच है, और आई होप कि आप सबकी भी शायद यही सोच होगी बस। और ये क्यूट सा झंडा लहराते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ज़ाहिर सी बात है मेरे साथ साथ सब ने ही बहुत सी दुआएं की होंगी, क्योंकि हम सबको ही पता है कि हमारा प्यारा मुल्क किस तरह कितनी कुर्बानियाँ दे के आज़ाद करवाया गया था। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर है वही करे। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह तो दिलों के हाल भी जानता है और इंसानों को भी जानता है। तो बस जो है ना अल्लाह से बेस्ट प्लानर कोई भी नहीं है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमारे पूरे प्यारे पूरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, यही दिल की गहराइयों से दुआ है। और बस अब आप इसकी वीडियो एंजॉय करें। और आगे फिर क्या हुआ था, फिर मैं घर आने के बाद, ये सारे क्लिप मेरे हस्बैंड के मोबाइल के, तो मैंने घर पे आके फिर खाना शाना बनाया था। उसके बाद फिर मैंने इनसे कहा कि आप जाएं और अब केक लेकर आएँ, फिर हम लोग केक कटिंग करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, और मेरा ये मानना है कि जब 14 अगस्त हो, वैसे तो बच्चों को पता होता है, इस दिन आप जो है ना बच्चों को बताएं कि आज के दिन क्या हुआ था।
किस तरह से मुल्क आज़ाद हुआ था, हमें किस तरह से रहना चाहिए। तो ख़ैर मैंने तो बहुत समझाया जितना हो सका मुझसे, और फाइनली ये रहा हमारा केक। फिर दोनों भाइयों ने बैठ के जो है केक कट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा मूवमेंट था ये। इत्तेफाक से मेरी बेडशीट भी मैच हो गई थी। ये कोई मैंने अभी नहीं बिछाई, पहले की बिछी हुई थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो मैच हो गई। और जो है ना हमारी वीडियोस में जो है 4 चाँद लग गए। ये मैंने स्नैक से बनाई थी, स्नैपचैट से। तो उस पे लिखा हुआ था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक बार फिर से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अपने मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे बच्चों के लिए भी आप माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। और बस इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी केक कटिंग के साथ-साथ। आ जाएँ आप लोग भी जो है जश्न आज़ादी का केक खा लीजिए मेरी तरफ़ से। तो जी चलें अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आपने लाइक तो ज़रूर करना है और शेयर भी करना है। और हाँ भाई, जाते-जाते मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।